जय श्री सच्चिदानंद। आप सभी भक्तों को, आप सभी लोगों को जो ये सत्संग सुन रहे हैं, आप सभी को जय श्री सच्चिदानंद। देखिए कैसे हम 2022 में थे और कैसे 2023 में चले आए। अब हम थोड़े दिनों बाद, 2 महीने बाद या 3 महीने बाद हम फिर कहाँ चले जाएंगे? हम चले जाएंगे 2024 में। समय कितनी जल्दी बीत रहा है ना। समय इसी तरह अपनी समय सीमा के साथ जल्दी से ही बीतेगा। वो किसी का इंतज़ार नहीं करता, वो किसी के लिए रुकता नहीं। तो नव वर्ष की जो पूर्व संध्या पर विशेष जो तिथि होती है उसको कोई रोक नहीं सकता। तो जो ये आत्म का अवलोकन है उसे कौन रोक सकता है? तो चलिए आज हम आत्म का अवलोकन करें। देखिए, सेकंडों से मिनट और मिनटों से घंटा, घंटों से दिन रात और दिन रात से सप्ताह, सप्ताहों से महीना बीतते कैसे सन 2023 व्यतीत हो जाएगा, इसका एहसास अनुभव तब होगा जब हम लोग नव वर्ष 2024 में प्रवेश करने के कगार पर पहुंच जाएंगे। क्योंकि नव वर्ष का स्वागत करके खुशियां मनाने की योजना बना तो सभी रहे होते हैं, परंतु हम लोगों को यह देखने की आवश्यकता होती है कि इस बीते वर्ष में हमारी क्या विशेष उपलब्धि रही है। हर किसी की उपलब्धि होती, किसी की छोटी होती है और किसी की बड़ी। अब जैसे कहिए कि टाटा, अंबानी, अडानी, बिरला, ये सब की उपलब्धियां कितनी बड़ी हैं और उनके सामने हम क्या हैं। तो ज़रूरी नहीं हम उनको अपने साथ आंकना शुरू कर दें। हमने क्या उपलब्धियां प्राप्त की है, ये हमारे लिए विशेष महत्व रखता है। जो उपलब्धियां तो होती है ना, वो बहुत से प्रकार की होती है, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया। परंतु उन सब उपलब्धियों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक उपलब्धि भौतिकवाद की है तो दूसरी उपलब्धि अध्यात्मवाद की है। इन उपलब्धियों में से कौन सी उपलब्धि हम प्राप्त कर गए या कर पाए हैं? अगर हम इन दोनों उपलब्धियों को प्राप्त कर चुके हैं तो हम लोग बड़े ही भाग्यशाली एवं प्रशंसा के पात्र हैं, क्योंकि गृहस्थ के जंजालों में रहते हुए हमने एक अमूल्य निधि को प्राप्त करके अपने जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। देखिए, भौतिकवाद तो वो हो गई जो हमारी जीवन, यहाँ ये जो हम जीवन जी रहे हैं, दुनियादारी, ये सब हो गई। और अध्यात्मवाद यानी आपने भगवान के प्रति, प्रभु के प्रति, आपने अपने जो अध्यात्म के प्रति क्या किया, आपने कौन सी उपलब्धि प्राप्त की, तो ये जो चरम लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है ना, वो चीज़ पता चलती है। अगर हमने केवल भौतिकवाद उपलब्धियां प्राप्त की, यानी कि दुनियादारी की चीज़ों में ही कुछ प्राप्त किया है, अर्थात केवल संसारिक धन वैभव की प्राप्ति की है, तो इससे संसारिक शारीरिक आराम सुख तो मिल सकता है, परंतु आत्म की संतुष्टि एवं मन की शांति कदापि नहीं प्राप्त हो सकती। आत्मा की संतुष्टि के लिए मन की शांति के बिना इस धन वैभव एवं इस संसार के सुखों का कोई भी मूल्य नहीं है। देखिए, आप लोग बहुत सा धन कमा लेते हैं तो आप लोग क्या करवाते हैं? सत्संग, पूजा पाठ क्यों करवाते हैं कि आपके घर में, आपके धन में शांति, वृद्धि और ऐसे ही आगे ये बना रहे। आप कितनी चीज़ें करते हैं, तो आप अपने शरीर के लिए, आप अपने मन के लिए, आत्मा के लिए कुछ नहीं करेंगे ना, तो आप उसके लिए क्या करते हैं? आध्यात्मिक, जैसे आध्यात्मिक प्रगति का होना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी मन की शांति के बिना धन और वैभव का जैसे आनंद ही नहीं उठा सकते, और उसके बिना संसार के सुखों का कोई मूल्य ही नहीं है। इसीलिए भौतिक प्रगति के साथ साथ आध्यात्मिक प्रगति का होना भी नितांत आवश्यक है। देखिए, गहराई से विचार किया जाए तो संसार का धन वैभव घोर परिश्रम करके अर्जित भी कर लिया ना, तो मृत्यु के समय इस जीवात्मा के साथ यह अर्जित किया हुआ धन वैभव साथ नहीं जाता। मृत्यु को प्राप्त करते हुए एक मानव के लिए यह संसारिक उपलब्धियां निरर्थक हो जाती हैं, क्योंकि सारी उपलब्धियां जो है वो यहीं पर छोड़कर हमको जाना पड़ता है, और इस जीवात्मा को भी।
तो देखने में यह आता है कि अधिक मात्रा में धन, संपदा एवं भौतिक संसाधनों को इकट्ठा कर लेने से या कर लेने पर उसको दुनिया के लोग मान सम्मान दें, इससे इसके मन को बड़ा ही रस यानी सुख मिलने वाला है और मिलने भी लगता है लोगों को, है कि नहीं? आप लोगों को भी मिलता होगा, सही है ना? तो इससे उसका अहंकार बढ़ने लगता है। मनुष्य का जब धन की तारीफ करते हैं या कुछ करते हैं, लोग मान सम्मान देने लगते हैं, तो मनुष्य का अहंकार तो बढ़ ही जाता है। परिणाम स्वरूप वह उस पाई मान सम्मान को कायम रखने के लिए दिन रात दौड़ना भागना शुरू कर देता है और दिन रात दौड़ता भागता ही रह जाता है और अनेक प्रकार के पाप कर्म भी करता है। देखिए, आप अच्छे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप अगर उपलब्धियां प्राप्त कर रहे हैं तो आपके पीछे कोई दुश्मन है जो आपकी उपलब्धियां देखकर आपके जैसा ही करना चाहता है, पर वो नहीं कर पा रहा, तो वो कुछ गलत रास्ते भी अपनाएगा और उन्हीं गलत रास्तों की वजह से वो उपलब्धियां तो प्राप्त करेगा, परंतु उन्हीं के चक्करों में वह पाप कर्म भी कमा लेगा। सही कहा। देखिए, पाप कर्म कमाना बहुत ही आसान है। अगर आपके पास दो रास्ते हैं, एक सही और एक गलत ना, तो सही रास्ता जो है बहुत मुश्किल है और जो गलत रास्ता है ना वो बहुत आसान है। तो लोग उपलब्धियां आजकल प्राप्त करना चाहते हैं। अगर आप दिन रात दौड़ रहे हैं तो आप भी उपलब्धियों के लिए दौड़ रहे हैं। तो एक मनुष्य ऐसा भी है इस दुनिया में जो उपलब्धियां तो प्राप्त करना चाहता है, परंतु मेहनत नहीं, वो पाप कर्म के अनुसार, अपने कर्म के अनुसार ही उस उपलब्धियों को प्राप्त कर रहा और पाप कमा रहा है। तो देखिए, जब जिसके कारण से हमें चिंता में डूबा रहता है, जैसे देखिए दिन रात दौड़ने से, भागने से आप मन की शांति नहीं पा रहे हैं और जब मन की शांति नहीं है तो आप आध्यात्मिक शक्ति को भी प्राप्त नहीं कर सकते, जिसके कारण से हम चिंता में डूबे रहते हैं। जो व्यक्ति संसारिक मान सम्मान पाने की राह पर एक बार चल पड़ता है ना, तो वह सारी जीवन चलता ही रहता है, क्योंकि यह मार्ग अंतहीन है, जिसका कोई अंत नहीं है, इसका कोई भी छोर नहीं है। जो इस राह में एक बार भटक जाता है ना, तो हमेशा के लिए इस चक्कर में फंसकर अपने जीवन को समाप्त कर देता है। इस झूठे मान सम्मान को कायम रखने के लिए उससे अनेक पाप कर्म जाने अनजाने में हो जाते हैं और उन किए हुए पाप कर्मों के कारण से उसका अंतकरण, मन, बुद्धि अत्यधिक दूषित हो जाती, गंदी हो जाती है। परिणाम स्वरूप मरने के बाद उन कर्मों का फल भोगने के लिए उसे लख 84 अर्थात उसे नरक में जाना पड़ता है। हमें हमेशा यह ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी कि हमसे कोई भी पाप कर्म न हो पाए, परंतु यह तभी संभव होगा जब हमारा अंतकरण निर्मल होगा। यानी जो हमारी मन है ना, जो मन हमारे अंदर बसा हुआ है वो, और जो हमारी बुद्धि है यानी दिमाग निर्मल होगा। हमको अपना अंतकरण यानी मन और बुद्धि दोनों को निर्मल रखने के लिए अध्यात्मवाद को भी अपनाना पड़ेगा, तभी यह मन निर्मल होगा। तो आओ विचार करें, 2023 जाने अनजाने कुछ गलत एवं बहुत सी भूलों के अंदर बीत गया हो, तो परंतु इस आने वाली 9 वर्ष यानी 2024 को गलत फहम में व्यतीत ना करके अपने ध्यान, साधना व अध्यात्म के मार्ग को अपनाएंगे, क्योंकि यही मानव के जीवन का परम लक्ष्य है। इस अध्यात्म के मार्ग को समझाने के लिए वर्तमान समय के पूर्ण समर्थ सद्गुरु की आवश्यकता होती है, जो कि हमारे सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज एवं हमारी माता श्री, जो सभी को सत्संग के माध्यम से एक अच्छी राह पर जोड़ रही हैं, एक अच्छी राह पर अपने भक्तों को ले जा रही हैं। तो हम क्यों पीछे रहें? हमको भी इस चीज़ से जुड़ना है, और जब हम जुड़ जाएंगे ना, तो हम दूसरों को भी जोड़ेंगे, तभी तो सनातन धर्म जो है वो बना रहेगा। तो देखिए, ऐसे पूर्ण सद्गुरु को पाने के लिए, उन्हें पहचानने के लिए सच्चे संतों का सत्संग करना एक मानव के लिए परम आवश्यक है, क्योंकि सत्संग के द्वारा विवेक की जागृति होती है, उस विवेक से ही सच्चे सद्गुरु की पहचान होती है। तो इसलिए सच्चे सद्गुरु की शरण में जाकर नामदान से दीक्षित होकर अपने जीवन का उद्धार करें। अगर आपने नामदान नहीं लिया है तो आज ही आप सत्संग को सुने, आपको अच्छा लगता है आप आश्रम में जाएं, नामदान लें और इस मार्ग पर चल दें। आज नहीं किया, अगर किसी और काम में फंस गए तो निकल नहीं सकते।
तो शुरुआत आज से कीजिए, कल से नहीं। कल पर कुछ मत डालिए, जो करना है आज से कीजिए, वो भी अच्छे काम, जिससे हमारा मन निर्मल रहे, हमारा परिवार शुद्ध रहे, हमारा परिवार अच्छे रास्तों पे चलता रहे। हम जो करें हमारा परिवार भी तो वही करेगा ना, हमारे घर के बच्चे भी वही करेंगे। तो क्यों ना हम अच्छे रास्तों पे चलें, जिससे आने वाला हर आदमी, हर घर का लोग, जो हमारी पीढ़ी हो, वो जो पीढ़ी दर पीढ़ी आती जाती है, वो अच्छी बनी चली जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज जी की शरण में जाकर हम नामदान की दीक्षित होकर हम आगे बढ़ते हैं, वो काम जरूर करें और सबसे ज़्यादा सत्संग जरूर जाइए। और देखिए जन्माष्टमी का प्रोग्राम भी है सभी जगह पे, आश्रमों में। आपके यहाँ है कि नहीं ये तो हम नहीं कह सकते, हमारे यहाँ बहुत सारे प्रोग्राम है। आश्रम में अभी गुरुजी का जन्मदिन है, उसका भी प्रोग्राम है। तो देखिए जब हम सब सत्संग जाएंगे तभी तो लोग आएंगे ना। अगर आप सोचेंगे मैं नहीं जा रहा, जाने दो बाकी तो जा ही रहे, अगर आपकी सोच ऐसी है तो आप बहुत ही पीछे हैं। आप अपनी सोच को बदलिए, दुनिया बदल रही है। तो आप भी सत्संग जाइए, अपने घर परिवार से कुछ लोगों को ले जाइए। नहीं पूरा परिवार जा सकता, आप जाइए। अगर आप नहीं जा सकते, आपके परिवार से कोई जाए। सत्संग जाना आवश्यक है, क्योंकि अगर आप एक सप्ताह में एक सत्संग भी सुनते हैं तो आपका जीवन बहुत सुधर रहा है। क्योंकि आधी घड़ी जो होती है ना सत्संग की, वो पूरा जीवन संवार सकती है। और अगर आप लोगों को आधी घड़ी की कहानी जो सत्संग की वो सुननी है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आप लोगों को ये स्पेशल सुनाऊंगी ताकि आप लोगों को बहुत अच्छी प्रेरणा मिल सके। सच में वो कहानी सुनने के बाद आप लोग सच में सत्संग को बहुत ही ज़्यादा पसंद करेंगे। और आज की दुनिया में जो सबसे ज़्यादा है ना, जो हम कह रहे हैं ना पाप और पुण्य, सबसे ज़्यादा पुण्य सत्संग सुनने से। आपने काफ़ी चीज़ें देखी होंगी यूट्यूब पे, ये करो पुण्य मिलेगा, वो करो पुण्य मिलेगा, घर में ये करो वो करो, काफ़ी वीडियोस आती हैं। बट देखिए आप अगर चाहते हैं कि आपको पुण्य कमाना, तो सच में मैं कोई अलग से वीडियो नहीं बना रही, बट मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि अगर आप सच में पुण्य कमाना चाहते हैं तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। अपना मन बुद्धि निर्मल रखिए और सत्संग सुनिए। और सत्संग सुनिए ही नहीं, सत्संग पर अमल करिए। जो सुनते हैं उस पर अमल कीजिए। यानी कि हमारी मन और बुद्धि खराब है, दूसरों के प्रति जो हम दूसरों के प्रति सोचते हैं वो बुरा सोचें और हम सत्संग सुन रहे हैं, बिल्कुल नहीं। सत्संग में जो सिखाते हैं उस पर चलिए। देखिए आपका जीवन कैसे निर्मल स्वच्छ और साफ, कैसी मतलब हो सकता है, आपका ज़िंदगी कितनी अच्छी चल सकती है। और आपके सत्संग सुनने से आपका परिवार सबसे पहले सुधरेगा, सबसे पहले अच्छा बनेगा। तो चलिए शुरुआत कीजिए आज से, सत्संग सुनिए। और मेरे सत्संग को अगर आपको सुनकर अच्छा लगता है ना, तो सबसे पहले कमेंट कीजिए, ताकि मुझे पता चल सके सच में आप लोगों को अच्छा लग रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट चाहती हूँ, बट आप लोग करते नहीं हो। जितने लोग भी देखते हो कमेंट जरूर कीजिए। अगर कुछ लोगों को करना नहीं आता वो मान सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े लिखे लोग भी नहीं करते हैं। तो आप लोग अगर पढ़े लिखे और सत्संग सुन रहे हैं तो अवश्य कमेंट कीजिए। कमेंट करने से क्या होता है ना कि हमें पता चलता है कि सच में आपको ये सत्संग अच्छा लगा या इसमें कोई गलती थी। आप मेरी गलतियों को भी निकाल सकते हैं। आप लोगों का काम है, आप लोग देखने का काम करते हैं, कुछ गलत सुनना पसंद नहीं करेंगी। तो इसलिए कुछ गलतियां हो तो अवश्य कमेंट करके बताइए। और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने परिवार तक, दोस्तों तक। नहीं ज़्यादा करना चाहते किसी को शेयर तो अपने परिवार में सगे संबंधियों को भी कर सकते हैं। तो आप लोगों को सभी को जय श्री सच्चिदानंद और जन्माष्टमी की खूब सारी ढेरों सारी शुभकामनाएं आप सभी का। और सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद दिल से देना चाहती हूँ। कमेंट बहुत सारे आते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप सभी को जय श्री सच्चिदानंद। कल की वीडियो में मिलेंगे, बहुत ही अच्छी कहानी सुनाऊंगी। और अगर आप लोगों को आधी घड़ी वाली सुननी होगी तो आपको परसों सुनाऊंगी, बिकॉज कल जन्माष्टमी है और कल जन्माष्टमी के उत्सव पर सबसे अच्छी स्टोरी सुनने का मौका मिलेगा, सबसे अच्छा सत्संग और कुछ अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी। तो आप सभी को जय श्री सच्चिदानंद।